हमने सुबह कहा दादाजी आप तो वयोवृद्ध हो। बोले महाराज जी हम वयोवृद्ध हाड़ों से हैं, आप वयोवृद्ध चारित्र से हो, इसलिए आप हमारे गुरु हो। एक 99 वर्ष का वृद्ध कह रहा आप मेरे गुरु हो। इसलिए बालकों, बेटा किसी वृद्ध के सामने तुम बचपना मत करना। बचपना उम्र का हो सकता है, तुम्हारी मुद्रा बचपने की नहीं है, तुम्हारी मुद्रा वीतरागता के बेटा, वीतरागी बन के जीना। मौलाना सौम्य सागरी जज साहब के बेटा बेटी होंगे तुम्हारी उम्र के, पर बेटा सिर टेकते आकर सिर। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य उसी 96 की घटना है। मड़िया जी में हम पहुंचे, पंडित जी अगवानी कड़े खड़े हो गए, भैया लोगों को भेज दिया बैंड लेकर के और विराजमान करके। पंडित जी आसन से नीचे उतरे दीपक, और पन्नालाल साहित्याचार्य कहते महाराज जी हम आपकी प्रवचन सुनना चाहते हैं। हमने कहा पंडित जी मैं छोटा सा बालक हूं, हम आपको सुनने आए हैं। बोले नहीं महाराज जी हम आपको सुनेंगे। अंत में दोनों का निर्णय हुआ कि पहले पंडित जी प्रवचन करेंगे फिर मैं प्रवचन करूं। मुझे सुनना था ना उनको भी ना। बोलो चक्रेश आपकी छुल्लक दीक्षा हुई गोमटेश में, चार कीर्ति ने इच्छा में किया था कि नहीं? जैसे इन लोगों की दीक्षा हुई भट्टारक चारुत कीर्ति जी ने सभी छुल्लकों को इच्छा में किया, सभी नन्हे नन्हे मुरझाइयों को नमस्ते किया। उस समय अपने आप को दूसरे से नमस्कार देख करके ही कम से कम अपने नमस्करणीय चार पर दृष्टि चली जाना चाहिए। और तो और क्या यतन सागर जी, यदि आहार चर्या को गए और श्रावक भक्ति कर रहा है, आंख बंद करके आपको भी भक्ति करना चाहिए अपने चारित्र की, न कि ये देखो कि किसको क्या जा रहा है, किसकी थाली में क्या जा रहा है, ये मत देखो। वो मौका आपको मिला है कि दिन में कैसे साधु होगा, उसकी अष्टद्रव्य से पूजा होती है प्रत्येक मुनि की। जब प्रत्येक मुनि की अष्टद्रव्य से श्रावक पूजा करता है और कोई द्रव्य अलग से नहीं आता है, जो द्रव्य अरहंत देव को समर्पित होता है वही इन मुनियों को चढ़ाया जाता है। बेटा उस समय अपने आप को निहारना चाहिए कि ओहो हम तो इन श्रावकों से कहते हैं मित्र, कर्णानुग की भाषा में सम्यक दृष्टि श्रावक देश जिन है, देश जिन, एक देश जिन। कहाँ दीपक तुम लव कुश के पिता का अनुभूति लेते हो? कभी सामाजिक के काल में अपने देश जिन का भी वेदन किया करो। हम देश जिन है, देश जिन, एक देश जिन है। सम्यक दृष्टि एक देश जिन होता है, उसका भी वेदन करिए मित्र। प्रत्येक वीतरागी भगवंतों को, निर्गंतों को मंदिर में ध्यान ना कर पाए, कम से कम चौके में ध्यान कर ले इस बात का, रोटियों का नहीं। जो पूजा हो रही है वो देह की नहीं हो रही है, ये रत्नत्रय धर्म की हो रही है। धन हो श्रवण संस्कृति समाधि के बाद भी शरीर की यहाँ पूजा होती है उल्टी, क्यों? ये चित्त चावे त्यक्त, ये त्यक्त का शरीर है, नो आगम द्रव्य शरीर है, नो आगम द्रव्य रत्नात्रय है, उसको नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए अनंग सागर जी, हे मित्र, इन सारे शरीरों की मैं वंदना कर लेता हूं, क्यों? इनके भीतर भगवान बेटा, भगवान बेटा, भगवान की वंदना कर रहा हूं मैं। तुम सब सिद्धालय में पहुंचोगे तब आंखों से मैं नहीं देख पाऊंगा, मित्र यहां से अभी देख रहा हूं, भीतर बैठा भगवान। अपन तो निश्चित चक्र, तुम चाहे रो चाहे हंसो मुस्कुराओ, मुझे मोक्ष जाने की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि आनंद में हूं ना, और आनंद में जो जिएगा वो नियम से मोक्ष जाएगा, रत्नात्रय के आनंद में नियम से मोक्ष जाएगा, नियम से जाएगा।
इसलिए जितने धरती के देवता वे बेचारे अभागे लोग हैं जो मुनियों को देख के भाग जाते हैं। भगवान बे संजन जी मुराद को देख करके भविष्य के भगवान को देख लेते। अरे गरीब के घर में आटा आ जाए तो मुस्काने लगता है। एक घटना बताऊं आपको, एक गांव में हम लोग बिहार कर रहे थे, रास्ते में पड़ गई जंगल में गौशाला मिली। अब ये महात्मा लोग तो भूल जाते हैं, देखो मैं अभी इनको सबको याद है, सुब्र साहब बराबर एक गौशाला मिली और गौशाला में अखिलेश भैया जैसे ही घास का भूसा का एक ट्रैक्टर आया, सारी गायें अपने स्थान छोड़ करके गेट पर आ गई। मात्र ट्रैक्टर की आवाज सुन करके, उनको आवाज नहीं, उस ट्रैक्टर की धुनी उनको मालूम थी, इसमें मेरी घास आ गई है। ओहो, गाय अपने भोजन को देख करके गेट पर आ गई। गेट पर हम लोग देख, ये क्या? बोले महाराज जी ये ट्रैक्टर को पहचानती है, इसमें इनकी घास है। हे ज्ञानियों, जब घास खाने के लिए गायें दौड़ पड़ती हैं तो एक ट्रैक्टर को पहचानती है, तुम निर्गंथों को पहचानो, ये तुम्हारे भगवंत हैं भविष्य के। इसलिए जाओ भैया, तुम्हारा समय हो गया। गाता सूत्र कह रहा है, एक गाता समय सार की है। ए लंग ग्रहणम अनुमान का विषय नहीं है, लिखने का विषय नहीं है, वो लखने का विषय है। मैं क्या हूं? नविहूदी अपमत्तो नपमत्तो जान को जो भावो एवं बढ़ंति शुद्धम नाओ जो सो जीवो। नविहूदी अपमत्तो, मैं अप्रमत्त नहीं हूं, ये गुरुस्थान है। मैं प्रमत्त नहीं हूं, ये गुरुस्थान है। जाड़को भावो न ध्रुव भगवान आत्मा तो ज्ञायक स्वभावी है। जाणगो भावो एवं भणंति शुद्धम, इस प्रकार जो कहते हैं शुद्ध नयो, शुद्ध नय से आत्मा क्या है। अब अखिलेश भैया जो है सो है, लोगों ने विशुद्ध सार के नाम पर पेटेंट कर दिया। अरे मेरा नहीं है, कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। पर मुझे खुशी होती है, कम से कम आपने कुंद कुंद देव की बात, कहीं कोई कहते जो है सो है, बोले आ गए ज्ञानी तुम मुमुक्षु विश्व सागर वाले। मित्र ऐसा मत समझो, जो है सो है वही कह पाएगा जो सत्यार्थ का ज्ञाता होगा। जिसको सत्यार्थ का बोध नहीं है वो क्या पाएगा जो है सो है। पुण्य ज्यादा कोई कहो तो माला देख लो स्वामी। हे ज्ञानी, जो है सो है वही कह पाएगा जिसको सत्यार्थ का बोध हो चुका है। जो है जो सोधु सो चैवा, आत्मा जो है सो है, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, वो तो इन सबसे भिन्न ज्ञायक स्वभावी है। जो है सो है। जाओ, कल फिर आओगे पर्यायी तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। गण महावीर स्वामी की ग्रंथराज पंचायत जी में अनेकांता वस्तु को स्यादबाद पद्धति से यहाँ शब्द भंगों को समझा रहे हैं। आचार्य जैसे स्वामी ने तात्पर्यवृत्ति टीका में सप्तभंग की किस प्रकार से व्याख्या की है उसे अपन आज देखते हैं। अत सर्वत्र विप्रति नाम निराकरणार्थम सप्तभंगी कथित है। बहुत सुंदर बात की है। सर्व विप्रति नाम, जिनके जितने प्रकार की विप्रवृत्तियां हैं, जितने प्रकार के विकल्प हैं, इस संपूर्ण विकल्पों को निराकरण करने वाली कोई है
प्रमाण सप्तभंगी। प्रमाण सप्तभंगी के माध्यम से संपूर्ण विपत्तियों का या अभाव कर रहे हैं। अनंत धर्मात्मक द्रव्य को किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, और गहरे भंग जो हैं, 4 भंगों तक व्यक्ति समझ लेता है। स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् वक्तव्य। जो 3 भंग हैं, उन 3 भंगों में व्यक्ति पहुंच नहीं पा रहा है, जबकि व्यक्ति की मति को अत्यंत विषण निर्मल करने के लिए वे 3 भंग हैं। जो पदार्थ है उसका जो व्याख्यान आप कर रहे हो, व्याख्यान की सीमा है, व्याख्या असीम है। व्याख्यान करते करते असीम व्याख्या अवस्थित रहता है। व्याख्यान करते करते असीम व्याख्या अभी विद्यमान है। उस व्याख्या से आपकी दृष्टि ओझल न हो जाए, अवाच्य भंग कह रहा है। जैसे कि व्याख्यान के काल में जो वक्ता व्याख्यान कर रहा है कि भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव अवधपुरी के अयोध्या के नरेश थे। तीर्थंकर ऋषभदेव आज से करोड़ों वर्ष पूर्व अयोध्या की रचना भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याणक महोत्सव के लिए रचना रची गई थी। पंच कल्याणक की भूमिका के पूर्व कुबेर ने सौधर मंदिर के आज्ञा से अवधपुरी की रचना की, अयोध्या की रचना की, और उस पृथ्वी पर तीर्थंकर ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर बालक गर्भ में आए। तीर्थंकर ऋषभदेव प्रथम बालक का जन्म हुआ। तीर्थंकर ऋषभदेव प्रथम बार उस नगर में सम्राट पद को प्राप्त हुए। तीर्थंकर ऋषभदेव सम्राट हुए। अब सम्राट हुए के साथ साथ कितने विषय अभी अवशेष हैं। जिन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रथम पुत्र इस देश का प्रथम चक्रवर्ती बना भरत, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत है, चक्रवर्ती भरत। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव चक्रवर्ती भरत के पिता। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रथम तीर्थंकर भगवान कहलाए। तीर्थंकर ऋषभदेव कामदेव के पिता, बाहुली स्वामी के भी पिता थे। तीर्थंकर ऋषभदेव वृषभसेन आदि बनने वाले गणधर आदि मुनियों के भी पिता थे। तीर्थंकर ऋषभदेव ब्राह्मी सुंदरी के भी पिता थे। तीर्थंकर ऋषभदेव ज्ञानियों नंदा सुनंदा के पति थे। तीर्थंकर ऋषभदेव मां मरदेवी के पुत्र थे। तीर्थंकर ऋषभदेव ज्ञानियों भगवान केवल दीक्षा को प्राप्त होकर के निर्गंत मुनिराज थे। तीर्थंकर ऋषभदेव छद्मस्त काल व्यतीत किए मुनिराज बन के केवल्य को प्राप्त हुए, तो केवल तीर्थंकर भगवान थे। भाव निश्चय की दृष्टि से समोष्ण में केवली भगवंत के रूप में ऋषभदेव थे। हे मित्र, कैलाश पर्वत पर आत्म साधना की एक कैलाशपति ऋषभदेव थे। ये सारे भंग एक साथ कह के बताएंगे क्या आप? यदि हम तीर्थंकर ऋषभदेव में अस्ति और नास्ति दो ही भंग देखते रहे, उनके अनंत भंग आपके दृष्टि में अभाव हो जाएंगे।
इसलिए चक्रेश आवाज भंग कह रहा है। हम कथन नहीं कर पा रहे हैं, शब्द में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वस्तु और है। बराबर, वस्तु और है। आवाज भंग कह रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं, ये तीनों जो भंग हैं, स्यात् अस्ति अवाच्य, स्यात् नास्ति अवाच्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवाच्य, विराटता के द्योतक हैं। किसके द्योतक? विराटता के द्योतक हैं। मतलब प्रज्ञावंत की प्रज्ञा कितनी विराट होना चाहिए। शादबाद ज्ञान से अनुमान लगाएं आप, शादबाद ज्ञान से अंग अंगी संबंध देखें, शादबाद ज्ञान से अनुमान अन्वय को देखें कि शादबाद इतना विशाल है, जबकि सिद्धांत अपेक्षा परोक्ष है, न्याय अपेक्षा संव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। फिर जो प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है वो कितनी विराटता से युक्त है। जितने यहां शादबादी बैठे हुए हैं, प्रमादी बन के मत सुनना, उदास होकर मत सुनना, उत्साहित होकर के समझना और केवल ज्ञान के विषय गे बना के मत छोड़ देना। जो शादबाद के उधर से तुम नहीं समझ पाओ, तब केवली के पास जाना। ऐसा विराट शादबाद है। कभी विचार रहा था, ये तीन भंग क्यों लिखे आचार्य महाराज ने, भगवंतों ने क्यों कहे तीन भंग? अंदर से उत्तर आया है, महात्मा जी तीन भंग नहीं होंगे तो वस्तु शादबाद से अपूर्ण कथन की जाएगी। अवाच्य को अवाच्य के समझिए आप, अवाच्य को अवाच्य के समझिए आप। बोल करके आप अवाच्य को नहीं समझ पाएंगे, अवाच्य को सोच करके समझिए।